2027 में केमिस्ट्री का नया सिलेबस क्या है? कृषि चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है, यानी कि भैया आज के इस वीडियो में जो भी हमारे 2027 वाले भाई बहन है उनको केमिस्ट्री का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद हम सिलेबस की बात करेंगे। भैया एग्जाम पैटर्न का मतलब थोड़ा बताओ कि भैया एग्जाम पैटर्न होता है क्या? देखो एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि भैया आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव, कितने सब्जेक्टिव, कितने क्या मतलब ओवरऑल कहा जाए कि आपके सामने साक्षात जब पेपर आएगा फरवरी में तो केमिस्ट्री का पेपर आपको कैसा दिखाई देगा वो हम बात कर लेंगे। उसके बाद हम आपके समक्ष जो है सिलेबस की बात कर लेंगे कि भैया केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। उससे पहले जो भी हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं जो पिछले 4 साल से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को गाइड किया जा चुका है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब मन होगा तो 2-4 को दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भैया एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है कि सबको पता है कि भैया केमिस्ट्री के जो पेपर होते हैं वो कितने नंबर के पेपर होते हैं। सब बोलेंगे भैया 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स तो जो है वो प्रैक्टिकल से पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि भैया केमिस्ट्री का पेपर 70 नंबर का नहीं होता, 140 मार्क्स का होता है। अब आप कहेंगे कि भैया इतना गलत इंफॉर्मेशन दीजिएगा तो हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, 2-4 को दोस्तों को जोड़े हुए हैं उसको भी कह देंगे कि भैया का चैनल अनसब्सक्राइब कर लो। अरे भाई सुनो तो सही, तो बोल रहे हो सुनो तो सही। भैया कैसे बोल रहे हैं आप 140 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है? अरे सुनो तो सही। देखो होता क्या है ना कि बिहार बोर्ड क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछता है आपसे? आप कहेगा भैया 70 को क्वेश्चन पूछता है। क्या को क्वेश्चन पूछता है? 70 को क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब बहुत हमारे भाई बहन जो है कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया 2027 में भी 70 को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कम कर देगा। ठीक है, हम आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि 2027 के एग्जाम में भी 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड पूछेगा। इसमें से मात्र 50% का आंसर देना होता है, यानी कि भैया मात्र 35 को जो क्वेश्चन होते हैं ना उसका आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो 70 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से बनाना क्या नंबर का रहता है? मात्र 35 नंबर का बनाना रहता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद अगर सब्जेक्टिव का बात करेंगे तो भैया सब्जेक्टिव जो है वो 2 पार्ट में पूछा जाता है। ठीक है, पहले जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट टर्म क्वेश्चन का मतलब आपको अच्छा से पता होना चाहिए भैया 2 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, इकाई को पूछा जाता है 20 को क्वेश्चन पूछता है। क्या को क्वेश्चन पूछता है? 20 को। का बोलता है कि भाई बा में से मात्र कोई 10 को का आंसर दीजिए तो 20 को पूछेगा, बोलेगा कि 10 को का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो भैया यहां से जो है 20 को क्वेश्चन पूछता है 2 नंबरी क्वेश्चन, उसमें से आंसर क्या का देना होता है? मात्र 10 को क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उसी में जो है मेरे भाई वो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड पूछते हैं। लॉन्ग टर्म क्वेश्चन कितने पूछते हैं? 6 को क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से बनाना क्या को रहता है? मात्र 3 को बनाना रहता है। क्या को बनाना रहता है? 3 को बनाना रहता है। तो बिहार बोर्ड जो है इतना ज्यादा आपके पास ऑप्शन देता है। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। जब आप 2027 के एग्जाम में बैठिएगा ना तो आपसे 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब भाई बा शॉर्ट टर्म क्वेश्चन जिसको हिंदी मीडियम वाला लघु उत्तरीय प्रश्न बोलता है उकाई को पूछा जाएगा 20 को, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 6 को पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, किन किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी भी तो नहीं सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, क्या देख रहे हो भैया? इसी टाइप के कंटेंट आपको हम जो है 2027 के फरवरी तक देते चलेंगे। ठीक है, बहुत कुछ इस चैनल पे मिलते जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, आपको प्लानिंग के साथ पढ़ाई करने से जो है बेहतर नंबर आप लाइएगा। तो सब प्लानिंग यहीं पर ना मिलेगा जी। अच्छा भैया ऐसा बात है, ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं। सबको पता है कि केमिस्ट्री का 3 गो पार्ट होता है। ठीक है, तो जो पार्ट 1 होता है मेरे भाई उसमें क्या होते हैं? वो फिजिकल केमिस्ट्री आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में भैया ओवरऑल देखा जाए तो 5 गो चैप्टर है। ठीक है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 गो चैप्टर से क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल पूछता है। लेकिन इस 5 गो में से कुछ ऐसा चैप्टर है जो उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ऐसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा वो कौन कौन चैप्टर हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये देख लीजिए, एक और हम डाउट क्लियर कर देते हैं। कितना लगता है का कि भैया सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा? अरे भाई सीबीएसई वाला सॉलिड स्टेट को हटा दिया है, बिहार बोर्ड नहीं हटाया हुआ है। तो इस कंफ्यूजन में भ्रम में मत रहिएगा। सॉलिड स्टेट से बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछता है, 2026 वाला में भी पूछा हुआ था। ठीक, तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, इसमें से मैं अगर आपको इंपोर्टेंट चैप्टर बता दूं, ठीक है, इंपोर्टेंट वाले चैप्टर कौन से चैप्टर मेरे भाई? इंपोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इंपोर्टेंट चैप्टर अगर मैं बता दूं, इंपोर्टेंट में भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैं बता दूं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे हर साल क्वेश्चन बनता है, जिससे हर साल ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, वैसा चैप्टर अगर आपको हम बताने जाएंगे मेरे भाई तो आप नोट यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, आप जो है इन सभी चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पढ़ना आपको सब चैप्टर है, लेकिन जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं ना इस पर ज्यादा पकड़ आपको बना के रखना है। ठीक है, यहां पर हम एक चैप्टर बढ़ा देते हैं। ठीक है,
आप जो है मेरे भाई सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको विद्युत रसायन कहा जाता है, इसका वेटेज तगड़ा वाला रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री से इसका वेटेज तगड़ा वाला रहता है। हर साल 2 नंबर 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ पूछा जाता है, ना पूछने का सवाल नहीं है। दूसरा केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी हर साल क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन बनता है भाई, अहू से बनता है, अहू से बनता है, लेकिन ये दो जो चैप्टर है हमारे भाई, ऐसे हर साल 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है हर साल, है ना। कभी कभी मिस कर जाए वो अलग चीज है। अब और सबसे कहा है कि बनेगा चाहे ना बनेगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट से कोई ठीक नहीं, 2 नंबर बी वाला क्वेश्चन पूछबो करेगा चाहे नहीं पूछेगा, ठीक। लेकिन और सबसे एकदम तगड़ा वाला, आप एक सॉल्यूशन को भी आप मिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये 3 गो चैप्टर हम यहाँ पे बता दिए मेरे भाई। इस 3 गो चैप्टर को आप ऐसा कंप्लीट करना ना कि इसका कुछ भी आपसे नहीं बचा हुआ रहना चाहिए। हाई लेवल, हाई वेटेज, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की श्रेणी में ये सब आता है। कौन सा चैप्टर हम बता दिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे भाई 4 गो चैप्टर है। क्या गो चैप्टर है? 4 गो चैप्टर है। इसमें हम ज्यादा कुछ आपको नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि मेरे भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन पी ब्लॉक का तत्व मत छोड़ना। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आपको पी ब्लॉक के तत्व पढ़ना ही पढ़ना है। भैया ऐसा कहला कह रहे हैं पी ब्लॉक का तत्व पढ़ना, ये ऐसा नहीं है वो चैप्टर है जो गर्दा गर्दा उड़ा कर रख देता है। 20-25 नंबर का क्वेश्चन अकेले उठा कर ले आता है, ठीक है। 20 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन जो है यह जो है वो अकेले पूछ देता है, ऐसा चैप्टर है। इसको इनऑर्गेनिक का जान कहा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, जान का कहा जाता है इनऑर्गेनिक का। तो भैया पी ब्लॉक के तत्व को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ना हर एक चैप्टर है, लेकिन पी ब्लॉक के तत्व का वेटेज जो है हाई लेवल का वेटेज रहता है, तगड़ा वाला वेटेज रहता है। इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। हाँ पूछा जाता है बाकी सबसे, लेकिन ई वाला जो चैप्टर है एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देता है। हर साल अपना दबदबा जो है कायम रखता है, जैसे कैटी भैया का योद्धा नोट्स हर साल दबदबा कायम रखता है, वैसे ही भैया पी ब्लॉक का तत्व हर साल दबदबा कायम रखता है। उसके बाद ऑर्गेनिक, भैया ऑर्गेनिक के बारे में हम एक लाइन पहले ही कह देते हैं, ठीक है। बाद में कहिएगा कुछ, ठीक। जितना सुनिए हमारी बात, यहां पर हम लिखियो देते हैं, जितना फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, ये दोनों का वेटेज रहता है, उतना अकेले जो है वो ऑर्गेनिक लेके चलता है। ऑर्गेनिक को हल्के में ले रहे हो जी, हैं हल्के में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अकेले गर्दा गर्दा उड़ा देता है। हर साल इसका वेटेज टाइट लेवल का रहता है। जितना फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला के पूछा जाता है, लगभग उतना या फिर उससे हल्का बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है, तब मजा आएगा, ठीक है। कितना कहेगा कि भैया मैथो घुसा देते हैं, अरे भैया ठीक है। तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज टाइट वाला रहता है, अच्छा वाला रहता है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताइए दिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम इंपोर्टेंट चैप्टर आपको बता देते हैं। इतनों पर जे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है, तोहनी कितना जरंत आदमी है, कितना तोहनी कसाई आदमी है कि भैया मतलब नाच गाना वाला चैनल सके तो नहीं सब्सक्राइब कर देता है। जहां पे फायदा होने वाला है, जहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जहां पे आपके एग्जाम स्ट्रेटजी बताए जाएंगे, ठीक है, उस चैनल को तो नहीं सब्सक्राइब नहीं करते हो, बताइए है। चलिए भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे भाई सबसे पहले आप अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा वे में आपको कंप्लीट करना। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता देते हैं मेरे भाई कि केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ को भी ठीक से देख लीजिएगा, इसका भी वेटेज ठीक ठाक रहता है, ठीक। तो हम ये जो 3 गो चैप्टर बताए हैं, किस चीज का मेरे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको आप अच्छा से कंप्लीट कीजिएगा। इसका वेटेज जो है वो अच्छे खासे लेवल के हर साल देखने को मिले, हर साल, ठीक। तो हम आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का पूरा एकदम एनालिसिस बता दिए कि क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, आपका सिलेबस है, कौन कौन इंपोर्टेंट चैप्टर है, एक के वीडियो में सब हो गया। ऐसा अगर और वीडियो चाहते कि भैया ऐसा सब सब्जेक्ट का बना दीजिए, ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि भैया और कौन कौन सब्जेक्ट पे आपको चाहिए, ठीक है। और भैया कमेंट एक प्यार भरा, लाइक एक प्यार भरा, और जो भी आपके करीबी दोस्त लोग होंगे, जो भी आपके जान पहचान के लोग होंगे, उन सब तक जो है इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस है, ठीक है। और मेरे जो भी भाई बहन उतना कर ही देंगे, तो पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।